क्या दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा है कि लाखों वर्ष पूर्व आदिमानव ने जब धरती पर जन्म लिया था तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? आखिर वो कैसे दिखते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वे अपने कपड़े कैसे पहनते थे और सबसे कमाल की बात यह है कि वो एक दूसरे को समझते कैसे थे, यानी वो एक दूसरे से कैसे बात करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आधुनिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलते थे और जंगलों में रहते थे। वे पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल इत्यादि खाते थे। कुछ छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कांचा मांस खाते थे। वस्त्र नहीं पहनते थे, वह ऐसे ही घूमते रहते थे। यह वानर जैसा मानव खाने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकते थे, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा व ठंड व बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उनमें रहने लगते थे। लेकिन वो अधिकांशतः पेड़ों पर चढ़कर ही रहते थे और इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। संभवतः जब उन्होंने ऊंचाई पर लगे पेड़ के फलों को देखा तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगे। इस प्रकार उनके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए और जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगे। और इस तरह वे 2 पैरों का उपयोग चलने एवं 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। जैसे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगे तो वे अधिक दूर तक देखने लगे तथा वह आसपास के चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगे। हाथों का उपयोग करके पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगे। इसी समय वह पीठ के बल सोने लगे। इसी प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का तेजी से विकास होने लगा और उनके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज में भी अधिक स्पष्टता आती गई। कुछ समय के बाद धीरे धीरे निरंतर परिवर्तनों के द्वारा वह मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगे। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगे और जंगलों में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियों, खतरनाक नुकीले पत्थरों का उपयोग करने लगे। उपरोक्त तरह के मानव अर्थात आज से लाखों वर्ष पुराने मानव को आदिमानव कहा जाता है। आदिमानव पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल आदि के साथ साथ छोटे जानवरों को मारकर उनके कच्चे मांस से भोजन प्राप्त करते थे। आदिमानव पेड़ों के पत्ते, छाल इत्यादि कमर के नीचे पहनते थे। तब नुकीले पत्थरों, लकड़ी तथा जानवर की हड्डियों आदि से शिकार करते थे। आदिमानव पत्थरों का उपयोग जानवरों के शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल और खोदने आदि के लिए करते थे। पत्थर को पसाड़ भी कहा जाता है और इस युग को पसाड़ युग कहा जाता है। तो चलिए पसाड़ युग के बारे में जानते हैं। पसाड़ काल लाखों वर्षों तक चला। पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर पुरातत्वविदों ने पसाड़ युग को 3 भागों में बांटा है। पहला पूरा पसाड़ काल, दूसरा मध्य पसाड़ काल और तीसरा नव पसाड़ काल। तो चलिए सबसे पहले पूरा पसाड़ काल के बारे में जानते हैं। जिस समय प्रारंभिक मानव पत्थर का उपयोग करता था उस समय को पुरातत्वविदों ने पूरा पसाड़ काल नाम दिया है। पूरा पसाड़ काल में पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए जाते थे। ये आकार में थोड़ा विशाल होते थे। इसी पत्थर के औजार के द्वारा आदिमानव अपना शिकार करते थे। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करते थे, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहाँ वह रहते थे। धीरे धीरे मानव ने इस कला में दक्षता प्राप्त कर ली। सैकड़ों वर्षों के अनुभव व भौगोलिक परिवर्तनों के कारण औजार में बदलाव आया। दूसरा मध्य पसाड़ काल। मध्य पसाड़ काल में औजार आज के पत्थरों से अधिक छोटे व पैन बनाए जाने लगे। इनमें कठोर एवं मजबूत पत्थर का उपयोग किया जाने लगा। इन पत्थरों की खास बात यह थी कि इनके फलक यानी चिप्पड़ आसानी से निकाले जा सकते थे और इन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता था। प्रारंभ में हाथ से आसानी से पकड़े जाने वाले पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। धीरे धीरे हथियार के हत्थे लगाकर प्रयोग करने की कला मानव ने सीखी। इन औजारों को लकड़ी के हत्थे में बांधकर इनकी शक्ति को बढ़ाया गया। मध्य पसाड़ युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पसाड़ काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करते थे। और तीसरा नव पसाड़ काल। इस काल में छोटे पैन तथा अधिकांश संहारक हथियार कड़े पत्थरों से बनाए जाने लगे। इन्हें बाण के अग्रभाग में तथा कुल्हाड़ी के पैन भाग के स्थान में लगाया जाता था। इस काल में पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ियां, हाथ के बनाए बर्तन, झोपड़ियों के निर्माण स्थल तथा लघु पसाड़ उपकरण प्राप्त होते हैं। इनका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है।
आग की खोज किस व्यक्ति ने की, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि आग की खोज आदिमानव ने किया था। आदिमानव आग की खोज करने से पहले मांस को कच्चा ही खाते थे, लेकिन आदिमानव के जीवन में कुछ घटना ऐसी हुई जिसे पत्थर को आपस में टकराना, जिसे चिंगारी का निकलना, और इसी प्रकार आदिमानव ने आग की खोज कर निकाला। इसके पहले मनुष्य आग के बारे में नहीं जानता था। उन्हें पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है। बीज बोने के साथ साथ उन्होंने सिंचाई करना भी सीखा। वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना सीख गए। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों थे। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, गुफ कराल और बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, कोल्डी हवा और महागढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, चिरांद जो कि बिहार में है, हुल्लूर और पयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहाँ गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम में गड्ढे को घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे घर को गर्तवास का नाम दिया गया है। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयताकार हैं। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। परिवारों के समूह ने जनजाति को जन्म दिया। जनजाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाता था। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। इस काल में मिट्टी के बने बर्तन कई स्थलों में प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास किया करते थे। तो ऐसे हुआ था आदिमानव का विकास। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।